10 निकले हैं। जागरण ग्रुप के प्रबंधन के सदस्य श्री नितिन जी, टीचर्स, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स, बहुत ही ऑस्पिशियस डे है, नमन का दिन है, प्रणाम करने का दिन है, ज्ञान का दिन है, प्रज्ञान का दिन है। 76 इंडिपेंडेंस डे स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं। 75 वर्ष हमने बिताए हैं। इसके पूर्व लगभग 600 वर्षों तक हम परतंत्र रहे, गुलाम रहे। उसके बाद एक लंबे कालखंड से हम उत्तरोत्तर प्रगति कर रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं, विकास की ओर अग्रसर हैं। बहुत तीव्रता से, बहुत तेजी से हमने विकास किया है और आवश्यकता है और अधिक उस लक्ष्य को प्राप्त करना जो भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता की अस्मिता रही है। सोने की चिड़िया कहते थे और यही कारण है कि इतने सारे आक्रमण हुए, हम लोगों को लूटा गया, हमारे इतने सारे आघात हुए, विदेशों के हमले हुए। लेकिन जो गौरवशाली अतीत, जो अतीत हमारा रहा है, वो स्वतः सर्वविदित है, आप सभी लोग जानते हैं। विश्व की प्राचीनतम सभ्यता है, विश्व की सर्वाधिक विकसित सभ्यता है। यह देश महाराणा प्रताप का देश, अशोक का देश, समुद्रगुप्त का देश, चंद्रगुप्त का देश, पाणिनि का देश, चाणक्य का देश, सुश्रुत, बराहमिहिर और आर्यभट्ट का देश। हर क्षेत्र में सर्वतोमुखी प्रतिभा हमें परिलक्षित होती थी। लेकिन कुछ न कुछ ऐसा हुआ होगा जिसके कारण हम परतंत्र हुए और कुछ न कुछ कारण ऐसा रहा होगा जिसके कारण हम फिर से स्वतंत्र हुए। इसको सोचने का दिन है। आज हमें जो स्वतंत्रता मिली थी वो कोई पुरस्कार में नहीं मिली। बहुत बलिदान दी गई थी, बहुत कुर्बानियाँ दी गई थी, बहुत संघर्ष किए थे। उन लोगों को याद करने का दिन है। और उसके बाद जो 75 वर्ष में इतना विकास किए थे, उसमें जिन भारतीयों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से योगदान है, कंट्रीब्यूशन है, उनकी भूमिका है, उसको भी याद करने का दिन है। और इतने सारे लोग जिनका मैंने नाम लिया, मैं चाहूँगा कि अभी वो लोग हम लोगों में से कुछ ऐसे हों जिनका नाम भी आगे जाकर इन लोगों में से बने, उसका भी दिन है। प्राचीन भारत की परंपरा कैसी थी उसका एक उदाहरण मैं दूंगा। फाहियान एक चीनी यात्री था जो भारत बुद्धिस्ट था और टूरिस्ट था। तो वो भारत आया था और प्राचीन भारत में 400 AD की बात है। पाटलिपुत्र, जिसे आज पटना कहते हैं, वहाँ के राजा के पास गया। वहाँ दो किसान आपस में लड़ रहे थे, दोनों में झगड़ा हो रहा था और उसको वो राजा को सुलझाना था। किसान कह रहा था कि मैंने इनको अपनी ज़मीन दे दी, ज़मीन बेच दी। अब उस बिके हुए ज़मीन में से इनको एक सोने की असरफियों से भरा घड़ा मिला है, वो ये मैं कैसे ले सकता हूँ, ये तो उनका है और ये मुझे ज़बरदस्ती दे रहे हैं। वो किसान कहता है कि वो मैंने ज़मीन ली थी, मैंने सोने की मुद्रा थोड़ी न ली थी, ये तो इनका है, मैंने सिर्फ ज़मीन ली थी, ज़मीन के जो उपज है वो मेरा है। और ये दोनों में जब संघर्ष चल रहा था तो फिर कोई इसका निर्णय नहीं हो पाया। तो ये हुआ कि राजा को दे दिया गया, राजा ने मना कर दिया कि मैं कैसे ले सकता हूँ, ये मेरा भी नहीं है।
तो फिर ये हुआ कि राजकोष में जमा कर दिए। उन्होंने कहा नहीं, जिस धन की अकाउंटेबिलिटी नहीं है उस धन को हम कैसे ले, राजकोष में कैसे जाएगा, वो प्रजा के काम नहीं आएगा। पाप का अंत कभी भी पुण्य नहीं होता है। पायन लिखता है, आप पढ़िएगा, पायन रेसान मेघास्त्रीस की लिखा, इसमें लिखी हुई है ये सारी चीज़ें। पायन ने लिखा है कि यह देश था, भारत का देश है जो विश्व में और कहीं नहीं हो सकता है। हर जगह लेने की बात होती है, यहाँ तो कोई लेने के लिए ही तैयार नहीं, हर जगह लेने की ये होती है, सब लेना चाहते हैं, यहाँ कोई भी लेने के लिए तैयार नहीं, तो ऐसा करना। तुलसीदास ने लिखा कि रघुकुल जी की सदा चल जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो यदि हमने बोल दिया वही हमारा वो कानून हो गया कि मैंने कुछ बोल दिया है तो वही निर्णय है अपने लिए। बट उसके बाद कुछ बात ऐसी आई कि नहीं, कागज़ पर लिख कर दे, उसमें कागज़ पर लिखना है। कागज़ पर लिखने के बाद आई कि नहीं, उसको आप स्टैम्प लगा कर दें। स्टैम्प लगा कर आया तो फिर या नोटराइज करें, उसको नोटराइज आया तो एक और रजिस्टर्ड डीड करें। इतना विश्वास कहाँ खो गया, ये भी याद करने की जरूरत है। इस चीज़ को देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, और हम सब के लिए कुछ न कुछ ऐसा करें ताकि इस देश के विकास में हमारे भी अपनी इस फील्ड में है, इस क्षेत्र में है, जहाँ पे है थोड़ा सा हम यदि अपने आप को कंट्रीब्यूट करते हैं तो यही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। और वही इंडिपेंडेंस का जो पार्टिसिपेशन है वो सबसे बड़ा पार्टिसिपेशन है, और इसको सोचने और समझने की जरूरत है। इसके बाद कृष्ण गुप्त ने लिखा था कि हम क्या थे, क्या हैं और क्या होंगे, अभी आओ विचार कर रहे इन सब हम सभी भारत भारती की बहुत प्रसिद्ध माता है जिसमें उन्होंने ये चीज़ लिखा है। तो आज उस चीज़ के लिए हमें सोचना चाहिए और इन चीज़ों की तरफ देखना चाहिए। मैं देख रहा था कि आचार्य महोदय ने बताया कि बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है इस वर्ष का, और 18 से ही कई सारी नई चीज़ें की गई और स्कूल्स में नहीं है। मैं इसके लिए बधाई देता हूँ, मैं शुभकामना भी देता हूँ, और मेरी कोशिश है कि जितना बेहतर हो सके एक रीजनल ऑफिस में अधिकारी के तौर पर उतना मैं कोऑपरेट करूँगा। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि मेरा फ़ोन आप सबके पास 24/7 365 में अवेलेबल हूँ। कभी भी कोई जरूरत होती है तो मेरी कोशिश होगी कि आपके जो इशूज़ हैं वो इन द इंटरेस्ट ऑफ स्कूल, इन द इंटरेस्ट ऑफ बोर्ड और इन द इंटरेस्ट ऑफ गवर्नमेंट वो हम उसको रिजॉल्व करें। बहुत अच्छा लगा बच्चों के बारे में मुझे बताया गया कितना अच्छा है। तो बच्चों की ये जो प्रतिभा है, ये ग्रूमिंग है, ये निखार है, ये प्रतिभा है, ये तब तक संभव नहीं है जब तक उसके साथ पेरेंट्स, उसके टीचर्स, उसके प्रिंसिपल उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर नहीं रहे। इसलिए बच्चों के साथ साथ उन सभी के लिए जोरदार मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं रहूँगा, दो तीन चीज़ें कहूँगा। जब भी भारत में स्वतंत्रता की बात आती है तो यूनिफिकेशन की बात आती है। जब भारत स्वतंत्र हो गया उसके बाद हमारे 600 रियासत थे, जो देसी रियासत थे, जो भारत में मिलना नहीं चाह रहे थे। उसमें उस समय के जो तत्कालीन होम मिनिस्टर थे सरदार पटेल, उन्होंने एकीकरण किया, दिलाया। वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनका उस चीज़ को करने के लिए। तो उनके सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर सरदार पटेल थे D.K. मेनन साहब। D.K. मेनन साहब को पटेल साहब ने बुलाया और उन्होंने कहा कि आपको मैं D.K. मेनन साहब 2 काम सौंप करके जा रहा हूँ, मेरी बहुत व्यस्तता है, आप उस 2 काम को जरूर पूरा कीजिएगा। आपने 3 वाइसराय के साथ काम किया है। उससे पहले D.K. मेनन साहब जो केरल के थे और प्रोविंशियल सर्विस गए थे, उन्होंने 3 वाइसराय के साथ काम किया। तो उन्होंने कहा कि आगे चल के कोई भी ये जो राष्ट्र का एकीकरण हुआ है, जो देसी रियासतों को हमने मिलाया, लखनऊ है, जूनागढ़ है, कश्मीर है, हैदराबाद है, इनको मिलाना कितना मुश्किल था और उसमें कितनी सारी चीज़ें की गई है। उसके एक चीज़ से आप वाकिफ हैं तो आप इस पे एक बुक लिखे, एक ये काम लेकर जाता हूँ, द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स।
और दूसरा पावर का ट्रांसफॉर्मेशन, जो पावर का ट्रांसफॉर्मेशन है वो भी बहुत मुश्किल था, बहुत टीडियस था, जो मुझे लगता है कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा रहा उस पर ये किताब लिखी। और उन्होंने वो दोनों बुक्स, एक 56 में उन्होंने इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया एंड दूसरी बुक की ट्रांसफर ऑफ पावर इन इंडिया 57 उन्होंने लिखा और 65 उनका डेट हो गया। आप उस किताब को जरूर पढ़िएगा ताकि ये जान पाएँ कि कितना संघर्ष रहा है, कितनी ज़्यादा ये रही है। बाकी जब इसके बहस चल रही थी इंग्लैंड के पार्लियामेंट में कि भारत को इंडिपेंडेंस दिया जाए या नहीं, उस समय में प्रेसिडेंट थे एटली और अपोजिशन लीडर थे उस समय में चर्चिल ने उस भाषण में कहा था, मैं आपको कोट करके बता रहा हूँ उसको, मिस्टर एटली, यू आर कमिटिंग हिस्टोरिकल मिस्टेक। These Indians don't understand the meaning of democracy. They never practiced democracy and you want to give democracy. There will be chaos. There will be misrule in India. Who will be responsible for bloodshot? Mr. Attlee, you are responsible. आज चर्चिल जहाँ भी होंगे उन्होंने वो देख रहे होंगे कि हम भारतीयों ने उनके इस स्टेटमेंट को झूठा साबित कर दिया है। यहाँ पेरेंट्स भी हैं, पेरेंट्स के लिए मैं दो चीज़ें कहना चाहूँगा। हर बच्चा यूनिक होता है, हर बच्चा अलग होता है और हर बच्चे में पोटेंशियलिटीज़ होती है। आप अपने बच्चे के उस छिपे हुए चीज़ों को समझें, उसको सराहें, संभालें और वहाँ तक ले जाएं जिसको वो डिजर्व करता है, जो वो कर सकता है। क्योंकि ऐसी कोई चीज़ नहीं है यदि आपने चाह लिया तो वो नहीं हो सकता है। क्योंकि जब पूरी दुनिया ये जानती थी कि बिना बात किए हम एक भी शब्द नहीं बोल सकते हैं, तो हमारे सामने थे चार्ली चैपलिन जिन्होंने बिना एक भी शब्द बोले पूरे दुनिया को एंटरटेन किया। जब पूरी दुनिया ये जानती थी कि एक्टिंग के लिए यंग होना जरूरी है, तो हमारे सामने है अमिताभ बच्चन जो 79 ईयर्स के, जो आज भी 3 ब्लॉकबस्टर्स मूवी बनाते हैं। जब पूरी दुनिया ये जानती थी कि आप एक चीज़ में ही सिर्फ एक्सपर्ट हो सकते हैं, सब में नहीं, तो हमारे सामने थे लियोनार्डो डा विंची जो एक साथ कवि, साहित्यकार, मूर्तिकार, पेंटर, साइंटिस्ट, डॉक्टर सभी कुछ थे। उनकी पेंटिंग का लास्ट सफर है मोनालिसा विश्व की महानतम पेंटिंग में से है। और दूसरी तरफ उन्होंने कुछ ऐसी मैगजीन बनाया जो कैंसर के लिए वरदान साबित किया है। जब पूरी दुनिया ये जानती थी कि आप अकेले नहीं चल सकते हैं, तो हमारे सामने थे महात्मा गांधी जो अकेले ही चले थे और पूरा विश्व उनके साथ चला। जब पूरी दुनिया ये जानती थी कि खाना बनाना महिलाओं के हाथ की कारीगरी है, तो हमारे सामने है संजीव कपूर, उन्होंने पूरे विश्व को भारत का स्वाद का जायका चखा। इसलिए क्या चाहते हैं, क्या वो आपके हाथ में है और उसका समय आता है। मैं फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ